लास्ट की 18-20 सेकंड रह रही थी जब ये अटैक किया मेरे अपोनेंट रेसलर। फिर उस पर ऑब्जेक्शन होया जी। ऑब्जेक्शन होने के बाद जो जज रेफरी जो मैट पे थे उन्होंने तो पहले ही मेरे हक में पॉइंट दे रखा था। अच्छा जी। पर उनके पास बात गई तो उन्होंने जाके रिव्यू देखा 2-3 बार वीडियो को और तो उन्होंने चेक करके फिर आगे अपना डिसीजन दे दिया। वो भी मेरे पक्ष में दिया। मैट चेयरमैन और जज और रेफरी भी एक डिस्कशन कर लेते हैं आपस में, उठको वो भी हो चुका था। उन्होंने भी मेरा क्या साठगांठ हुई क्या बात हुई मुझे नहीं पता उसके बारे में। किसी के ऑर्डर किए ये खुद ही उस मजूरी में एंट्री कर लेते हैं। अच्छा जी। और जाके अपना चेक करते हैं एक बार रिव्यू हल्का सा बस फॉर्मेलिटी के। बहुत रिक्वेस्ट किया। अच्छा। फिर तो वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। बोले जा अपनी कुश्ती लड़ तू ना एक क्वेश्चन पॉइंट और सारी ये बातें हुई। ये सब रेसलिंग के रूल्स हैं जो उनके खिलाफ थी। अच्छा जी। हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा ये फर्स्ट टाइम है। नमस्कार साथियों, गामराम में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि गामराम एक ऐसा मंच है जहां हम गांव की प्रतिभा, कला और संस्कृति की बात करते हैं। तो आज हम गांव की एक ऐसी प्रतिभा के साथ हैं जिसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। आपने भी सुना होगा, मोखरा गांव से सतेंद्र मलिक पहलवान हमारे साथ हैं। एक विवाद हुआ, विवाद कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां बनी उस बात की, तो भाई साहब हमारे साथ हैं सतेंद्र भाई। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे वो सारी बातें किस प्रकार से ये जो परिस्थितियां बनी हैं। हाँ जी, सबसे पहले भाई साहब आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। तो भाई साहब, एक जो पूरा हरियाणा का युवा वर्ग है, जो खिलाड़ी वर्ग है, सब हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि बड़े आपसे लगाव महसूस कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और समर्थन सोशल मीडिया पे खूब मिल रहा है। तो आप इस बारे में जो परिस्थितियाँ बनी, कैसे बनी, कहाँ से शुरुआत हुई इस बात की? बस ये भाई, उस दिन हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ट्रायल थी वहाँ पे आईजी स्टेडियम में जी। तो मेरी फाइनल बाउट थी वो। उसमें कुछ लास्ट की 18-20 सेकंड रह रही थी जब ये अटैक किया मेरे अपोनेंट रेसलर ने। फिर उस पर ऑब्जेक्शन होया जी। ऑब्जेक्शन होने के बाद जो जज रेफरी जो मैट पे थे उन्होंने तो पहले ही मेरे हक में पॉइंट दे रखा था। अच्छा जी। पर ऑब्जेक्शन के बाद जूरी के पास चली जाती है। जूरी के पास बात गई तो उन्होंने जाके रिव्यू देखा 2-3 बार वीडियो को और तो उन्होंने चेक करके फिर आगे अपना डिसीजन दे दिया। वो भी मेरे पक्ष में दिया उन्होंने। हाँ, तो मेरा स्कोर 4-1 हो गया। फिर मैं तो अपना कुश्ती लड़ने के लिए बीच में खड़ा हो गया जाके। हाँ जी। और ये सारी चीज़ें होने से पहले भी जो एक बार अगर किसी पॉइंट पे ऐसे कुछ होते हैं ना, विवाद लगे कि भाई ये है या नहीं, तो इन सब से पहले जैसे मैट चेयरमैन और जज और रेफरी भी एक डिस्कशन कर लेते हैं आपस में, उठको वो भी हो चुका था। उन्होंने भी मेरा ही पॉइंट दिया था। हाँ जी। तो उसके बाद वो फैसला आने के बाद सारी चीज़ें जूरी के पास से भी पता नहीं, तक सारी चीज़ें आपके पक्ष में आ रही थी। हाँ जी। फिर पता नहीं क्या किसने क्या फेडरेशन ऑफ वो स्टेज पे बैठी थी तो उनके पास किसने, इनके कोच ने, अपोनेंट के नया इसके परिवार वाले ने, किसी ने मेरा जो रेसलर था अपोनेंट, उसने जाके क्या किससे क्या साठगांठ हुई क्या बात हुई मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो उसके बाद उन्होंने बुला लिया। दूसरे मैट पे थे ये जगवीर जी। हाँ जी। मेरी जब कुश्ती चल रही थी तब ये खुद एक रेफरशिप कर रहे थे कुश्ती में दूसरे मैट पे। हाँ जी। तो ना तो मेरी कुश्ती देख रहे थे क्योंकि वो तो कुश्ती करा रहे थे वहाँ पर, ना इन्होंने सारे उसका पता था मसले का क्या चल रहा है क्या नहीं, कि भाई ऐसे जूरी ने फैसला भी दे लिया। और ये जो भाई हमारे मैट पर तो इन्होंने बिना किसी के बोले कि बिना किसी के ऑर्डर किए ये खुद ही उस मजूरी में एंट्री कर लेते हैं। अच्छा जी। और जाके अपना चेक करते हैं एक बार रिव्यू हल्का सा बस फॉर्मेलिटी के लिए। जो आदमी यार मेरी कुश्ती भी नहीं देख रहा ना, वो बाहर बैठ के देख रहा है कि वो चलो वो रेफरी हैं इतने साल तक रेफरशिप कर रहे हैं, पर वो बाहर से ही देख रहे हो कि भाई कुछ स्कोर हुआ या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कुछ देखा नहीं, बस एक बार नॉर्मली जाके रिव्यू देखा और आगे वो फैसला चेंज कर दिया उनका जो पहले वाली जूरी ने दिया था। बोले 3 स्कोर हैं यहाँ पे, 3 पॉइंट दे दिए। और फिर नहीं सुने किसी ने, उसको बहुत रिक्वेस्ट की। अच्छा। फिर तो वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। बोले जा अपनी कुश्ती लड़ तू ना एक क्वेश्चन पॉइंट और हो जाएगा। तो इस तरह की ये सारी बातें हुई, जो सारी की सारी ये बातें हुई, ये सब रेसलिंग के रूल्स हैं जो उनके खिलाफ थी। अच्छा जी। हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। और उसके बाद जो हुआ वो भी ऐसा कभी नहीं हुआ, ये भी सब फर्स्ट टाइम हो रहा है। अच्छा जी। हाँ, वो फिर वो कोच को मैंने बोला जाके कि
तो क्या मिल गया ऐसे मेरा भविष्य मतलब खराब आपको करके दुख ऐसी हुआ, ये बात। जो फैसला आया तो आपने उनसे जाके बात करने की कोशिश की भी? दुख नहीं भाई साहब, बिल्कुल मतलब एक बिल्कुल बिल्कुल। हद होगी मतलब। ये तो एक सपना होता है बिल्कुल, हमारा। हाँ इसने सब कुछ खराब कर दिया मामला। फिर उसने उस तो और ज़्यादा पता नहीं वो क्या दिमाग में कुछ है उनका, क्या चल रहा था। उन्होंने पहले थप्पड़ मारा, फिर तो ये सारी घटना सबके सामने, ये जो वहाँ पर हुई फिर बैन कर दिया, और ऐसे किसी ने सुने भी नहीं। आपने चीज़ें जो आप को महसूस हुई, सारी बातें बताई, उनका भी एक वीडियो आ रहा है और वो ये कह रहे हैं, जगबीर दहिया जी हैं, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने आके मुझे गाली दी। नहीं, गाली तो मैं देनी होती तो मैं वहीं पे दे देता उनको। हाँ। जब उन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया, जब 18 सेकंड टाइम बाकी थी, तो तभी दे देता। मुझे पता था, ये तो मुझे भी कान कन्फर्म में तो क्या गाली देनी होती है? हाँ, कान में कौन सी गाली देनी होती है उसको। और ये मुझे पता था कि भाई 18 सेकंड रह रहे हैं, अगर मेरे पक्ष में फैसला होता तो मैं भी उसको स्कोर ना देता। अच्छा। अब उसके पक्ष में फैसला था, उसने भी नहीं दिया स्कोर बहुत कम चांस हो जाते हैं हेवी वेट में ऐसे लास्ट की 15-20 सेकंड में स्कोर लेना। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी वो, कल मैं देख रहा था उनका इंटरव्यू भी, कुछ मीडिया वाले उनसे पूछ रहे थे, मैंने भी देखा था कि भाई वो कुछ पैसे वैसे के इल्ज़ाम की भी बात पूछी उसने कि पूना नहीं, वो कुछ इंसिडेंट उनका पटना में हुआ था। अच्छा अच्छा। पटना वाली बात थी वो, जो फेडरेशन से पटना वाली की बात? उन पे लगे होंगे कुछ इल्ज़ाम पहले भी इस टाइप के। और अभी कुछ दिन पहले, कल या परसों ही मेरा एक अंडर 15 का मामला है। हाँ जी। मेरा नाम तो याद नहीं उसका, अंकल जी का, किसने मेरे पास फ़ोन किया था कि भाई सेम सिचुएशन इन्होंने मेरी बेटी के साथ कर रखी है। यही रेफरी था, जगवीर। हाँ, जगवीर। और मुझे भी कोई मतलब बोलने के लिए जगह नहीं मिल रही इसके बारे में। मैं सब बातें अपनी जो हमारे साथ की हैं इन्होंने, मैं बताना चाह रहा हूँ। मुझे बोला ऐसे ज़बरदस्ती, तो इसने ये रेफरी था, इनने हरवा दिया, और फिर ऊपर से ये भी धमकी दे रखी है मुझे कि अगर ज़्यादा तूने उछल कूद की तो भाई तेरे को 3 साल के लिए इसको बाहर भी करवा देंगे। उस बेटी को? वो अंडर 15 में खेलती होगी। उसका मेरे को अभी नंबर तो मैं सेव किया नहीं, क्यों पता नहीं भाई इतने फ़ोन आओ, मेरे सही में ध्यान नहीं रही। पर ये रियल में सीरियस एक घटना और हो रही है अभी की अंडर 15 की। वो तो मिल भी जाएंगे, वो मिल जाएंगे, वो अपने आप सामने आ जाएंगे। और ये सुनेंगे तो फिर से कॉल करके बता देंगे, मैं बता दूंगा भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो एक बात और भाई साहब की, जगबीर जो दहिया जी कोच हैं, क्या आपकी उनसे पहले मुलाकात हुई है इससे पहले? नहीं, मुलाकात तो पिछले जब से हम कुश्ती करने लग रहे हैं तभी से हो रही है। जब से छोटे छोटे थे, दंगलों में भी खेलते हैं। अच्छा। मिट्टी में भी जाते हैं। पर्सनली कोई पहले कोई बातचीत ना, हुई इस बारे में? पर्सनली उन्होंने बस नुकसान किया है हमेशा। अच्छा, इससे मैंने पहले कभी इससे पहले कभी पर उनके किए नुकसान का विरोध किया ही नहीं। अच्छा। हाँ, न ऐसी कभी पर ऐसी बात नहीं गई। हाँ, उन्होंने एक चीज़ की है, हाँ, मैंने देखा उनका, वो दिखा रहे थे कि आर्टिकल दंगल में कुछ ऐसा कि मेरे पास ये प्रूफ है, इसको अच्छे से दिखाओ पब्लिक को। भाई प्रूफ है तेरे पास, चल तेरी बात को मैं बड़ी कर रहा हूँ। तुम ज्यूरी के मेंबर हो, तुम एक निष्पक्ष फैसला करने वाले हो, चलो बिल्कुल। तो डिगल तुमने निष्पक्ष फैसला कर दिया भाई। मैं वो दिखा रहे हैं, था भी वो एक माइक्रो सेकंड, मतलब सेकंड का 100वां हिस्सा था, उसमें वो स्कोर जा रहा है मेरे पास। तो उस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल इस तरह रिकॉर्ड कर लिया कि भाई कहीं दिखानी पड़ा हमने अपनी उसमें। वहाँ भी ये सत्यदेव और ये दोनों ही थे, डीगल भी। अच्छा जी। तो उसका इन्होंने फोटो ले लिया, 2 महीने पहले की बात है वो। अच्छा। फोटो ले लिया और मुझे भी दिखाया कि देख भाई ये सेकंड का 100वां हिस्सा है, पर रह रहा है टाइम, हमारी मजबूरी है भाई। मैं चलो कोई नहीं, मैंने इनसे पूछ लेना, अब मैंने इनको कुछ भी बोला हो तो वहाँ पे उस टाइम भी आपके खिलाफ गया था? हाँ, मैं हार गया था बहुत। अच्छा अच्छा। हाँ, माइक्रो सेकंड में? हाँ। अच्छा। तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने भी देख लिया भाई चलो रह रहा है टाइम, मेरी किस्मत खराब थी, मैं हार गया। मैं आ गया वहाँ से अपने चुपचाप लड़के दंगल से। तो अब वो 2 महीने का भी अब तक स्क्रीन शॉट ले रहे हैं। इनके दिल में है कुछ मतलब इस तरह की, कई भाई हमने सफाई देनी पड़ा है। हाँ, तो हम ये चीज़ दिखाओ, चलो उनने वहाँ पर निष्पक्ष किया, सत्यदेव ने भी वहाँ पर निष्पक्ष फैसला कर दिया। तो भाई यहाँ पे ऐसी कौन सी मजबूरी होगी कि भाई वो मेरे पक्ष में फैसला आने के बाद भी अपनी जुबान पर ना रह सके। जूरी वाले सत्यदेव और ये जगवीर हैं जी जी। तो वहाँ पर दिग्गल भी हट जाते वो कि मेरे से गाँव का मैं नहीं देखूंगा, ये फैसला नहीं देंगे हम। यहाँ पर क्यों हट गए भाई? तो बहुत सारी बातें हैं भाई जो इन्होंने की हैं, और अगर नहीं सुधार हुआ तो भविष्य में भी और अन्य खिलाड़ियों के साथ करेंगे। भी बिल्कुल। तो साथियों, हम भाई सिकंदर मलिक के साथ हैं
और आज जो आप सब लोग एक समर्थन दे रहे हो, एक ये समर्थन मैं तो ये मानता हूँ पर्सनली कि सिकंदर मलिक को नहीं, उन सब युवा और जो हमारे कबड्डी खेल कुश्ती से जुड़े हुए बच्चे हैं उन सब के लिए है। क्योंकि अन्याय अगर होता रहेगा, सहन अगर हम करते रहेंगे तो फिर वो बढ़ता जाएगा। अगर उसका विरोध नहीं किया गया और सही जो प्रतिभाएं हैं उसको हम आगे तक नहीं पहुँचा पाए। आपने अभी 1 दिन 2 दिन पहले गाँव में पंचायत हुई, तो उसमें क्या निर्णय लिया गया या किस बारे में हुई वो? उसमें यही निर्णय लिया गया भाई, जो भी हमारे बड़े पहलवान हैं, जो भी सीनियर आए हुए थे, अमित धनखड़ और हैं, उन्होंने सब ने, वो समझदार हैं सभी, वो देखते आ रहे हैं, तो उनको पता है भी कैसे किसी इसका मुद्दे का। तो सभी का यही डिसीजन है कि भाई नेताजी से मिले, वो जो अध्यक्ष हमारी कुश्ती के हैं, हाँ जी, हाँ जी, और उनके सामने अपनी जो भी अपील है वो करें। अब फैसला तो उन्हीं को करना है इसके बारे में। तो बस यही है, उनसे ही मिलेंगे, उनसे टाइम लेंगे। जब भी वो टाइम देंगे, गांव की पंचायत जाएगी सारी। पंचायत में तो बहुत हज़ारों में आदमी थे, पर उन्होंने एक कमेटी बनाई है, 100-150 आदमी है उसमें, जो मेन है गांव के सरपंच है सारे, आसपास के गांव गोंड के सभी गांव के सरपंच भी आए हुए थे, उनके भी नाम है। तो वही बात करेंगे जाके, फिर साथ में जाएंगे हम भी। तो अभी जो पूरे हरियाणा या पूरे जो एक कबड्डी कुश्ती वर्ग के जो खिलाड़ी हैं, उनके समर्थन की आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो उनको आप कैसे मैसेज दोगे भी, वो आपसे कैसे संपर्क करें या आपके साथ कैसे वो खड़े हैं, इस बात को दिखा पाएँ? वो खड़े हैं, गांव की पंचायत में भी कबड्डी के खिलाड़ी भी आए हुए थे बहुत सारे। हाँ सभी, हाँ वैसे भी वो सभी जो भी समर्थन, उनके फ़ोन भी आए हैं बहुत सारे खिलाड़ियों के, और कांटेक्ट में भी हैं कि भाई कहीं भी ऐसी कुछ बात आओ कि तेरे फैसले में नहीं है न्याय हो रहा, तो भाई हमको बताना, एक मैसेज करना या अपनी सोशल साइट पर छोड़ना, जहाँ कहोगे हम सभी तैयार हैं भाई, हम आकर साथ में मिल लेंगे हमारी पूरी। और अभी सुबह ही जो अपने कुछ पहलवान हैं जो कई सालों से यूएसए में शिफ्ट हो रहे हैं अपने देश के, जो बढ़िया पहलवान रहे हैं, एक तो वो खत्री, क्या नाम है उसका, मुकेश खत्री, मुकेश खत्री ना पहलवान जी हैं, जो ओलंपियन भी हैं अपने देश के। अच्छा। अभी सुबह ही उनसे मेरी बात हुई, वो उनके साथ हुआ था, कभी पहले अन्याय हुआ था उनके साथ भी, उनकी कुछ ट्रायल वगैरह नहीं ली गई थी वजन लेने के बाद भी। अच्छा। जिसमें वो 7 साल से लगातार कंटिन्यू कोई भी बाउट नहीं आ रहे थे। तो वो तब के बाद देश छोड़ के चले गए थे, अभी अन्याय से ही, और यूएसए में रहते हैं, वहाँ पर वो सीनियर कोच है। तो उन्होंने भी देखी है ये कुश्ती, वो रिव्यू देखा उन्होंने, भाई उन्होंने भी यही बोला, भाई तेरा हम देख रहे हैं सारी चीज़ें, तेरे साथ जो मेरे साथ अन्याय हुआ था उसी सिचुएशन में तेरे साथ अन्याय हो रहा है। पर उन्होंने यही बोले कि हम भी आगे सोशल साइट पे लाइव, हम जितने भी यूएसए में सभी तेरे पक्ष में समर्थन हाँ उतना कर रहे हैं। तो जितने भी आप देखने वाले हो, और चाहे उन कहीं तक ये वीडियो जा रही है, कोई अधिकारियों के पास, मंत्री या और जो भी लोग, किसी माध्यम से अगर आप शेयर करो तो वो वहाँ तक पहुँचेगी, भाई की आवाज़ पहुँचेगी वहाँ तक। और मैं तो ये कहूँगा कि कहीं कहीं सोशल मीडिया पे एक आवाज़ और भी उठ रही है कि क्यों ना इस प्रकार से अगर खिलाड़ियों के साथ अन्याय होता है तो इनका जो खिलाड़ी आने वाली जो और प्रतियोगिताएं उसमें भाग भी नहीं लेंगे, ऐसा भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं। एक बात और भाई साहब आपसे पूछनी कि अभी जो फेडरेशन या जो उसका क्या फैसला है अभी का? उनका अभी तक तो यही है भाई, जो उन्होंने दे रखा है फैसला। अच्छा। बाकी उनसे मिलने के बाद ही क्लियर होगा जो भी बात होगी आगे के लिए। तो कोई प्रतिबंध टाइप भी कोई बात हुई है? प्रतिबंध ही तभी बोल दिया था नेताजी ने वहाँ। अच्छा। और उनका बोलना चलो हम यहाँ तक जायज़ भी मानते हैं कि भाई एक जब अध्यक्ष बैठा है वहाँ पे, इस तरह की कोई घटना होती है तो वो तो फैसला देंगे। हाँ जी। कुछ ना कुछ तो देंगे, चाहे वो किसी एक के पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो उन्होंने वहीं पर ये मेरे ऊपर ही लाइफ टाइम का बैन कर दिया था कि भाई इसको आगे नहीं खेलने देंगे। यही है, अभी देखो उसी पर, और बाकी जब बात होंगी उसके आगे तो अलग फैसला तो पता चलेगा। तो क्या इस फैसले के खिलाफ हम जो एक तो इससे संबंधित विभाग के मंत्री हैं या उनसे मिलेंगे, आप उनसे बात रखोगे, अगर वहाँ से चलो बन जाएगी और बननी ही चाहिए बात, क्या कोर्ट का रास्ता भी है इसमें? कोर्ट का रास्ता तो भाई अभी यही है, कोर्ट तो पहले तो कुश्ती कोर्ट नेताजी हैं, उनसे ही बात करके अच्छा। आगे देखेंगे। कोर्ट का कुछ ऐसा ऑप्शन अभी तक मतलब आपने ऐसे इस बारे में नहीं सोचा? नहीं, कोर्ट की नहीं सोचा। तो साथियों, बड़ा दुख का जो एक पहाड़ टूटता है और जब सपने चूर चूर होते हैं
तो फीलिंग्स आप समझ सकते हो, आप भी किसी ना किसी फील्ड से होंगे। और जहाँ हमने सपने, जब हम 5-7 साल 10 साल के होते हैं, तब से हम देखना शुरू करते हैं देश के लिए खेल लेंगे, देश के लिए हम मेडल लेके आएंगे। और वो इस प्रकार से छोटी सी बात का बतंगड़ बनने के बाद जब सपने टूटते हैं तो बड़ा दर्द होता है। ना केवल भाई सतेंद्र को इस बात का दुख है, बल्कि हर एक हरियाणा का जो युवा है, जो किसी भी खेल से जुड़ा हुआ है, सभी इस प्रकार से डरे हुए भी हैं कि क्या हमारी मेहनत भी इस प्रकार से एक पल में ख़राब हो सकती है। तो आप सब साथियों से मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। भाई सतेंद्र की आवाज़ हर एक उस आवाज़ तक, उस पद तक, उस मुकाम तक पहुंचनी चाहिए जहां से इंसाफ मिल सकता है, जहां से न्याय हो सकता है। तो गांव की प्रतिभा जो भाई सतेंद्र थे, उनसे हमने मिले, बातचीत की, और भी हम गांव की प्रतिभाओं के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।